तो पहले तो यार देखो, अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है वन पीस का तो चैनल पर पड़ा होगा, जाकर पहले एपिसोड 1 देख लो, फिर आना वन पीस के एपिसोड नंबर 2 में। तो जैसे कि मैंने आपको एपिसोड नंबर 1 में बताया था कि हम इस चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं वन पीस, और मैंने एपिसोड 1 अपलोड भी कर दिया है चैनल पर, और ये वीडियो है वन पीस का एपिसोड नंबर 2। तो अगर एनिमे अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड नंबर 2 का नाम है एंटर द ग्रेट स्वॉर्ड्समैन पायरेट हंटर रोरोनोज़ोरो। तो जैसे कि मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था कि लूफी और कोबी निकल जाते हैं मरीन बेस पर, जहां पर रोरोनोज़ोरो को बंदी बनाकर रखा गया होता है। अब रास्ते में लूफी काफी खुश होता है क्योंकि वो रोरोनोज़ोरो को मिलने जा रहा होता है, पर कोबी कहता है कि खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस बंदे से हम मिलने जा रहे हैं वो एक शैतान की तरह है। उसने ना जाने कितने पायरेट को मार दिया, इसलिए उसका नाम है पायरेट हंटर ज़ोरो। तो आखिरकार लूफी और कोबी पहुंच जाते हैं मरीन बेस सिटी में। अब वहां पर जाकर जब लूफी और कोबी रोरोनोज़ोरो का नाम लेते हैं तो जितने भी गांव में मौजूद बंदे होते हैं वो सारे छलांग मारकर उनसे दूर हो जाते हैं, जैसे कि वो डर गए हो रोरोनोज़ोरो का नाम सुनकर। अब ये देखकर कोबी डर जाता है कि गाँव वाले भी रोरोनोज़ोरो से डरे हुए हैं, इसलिए वो लूफी को कहता है कि वो एक बार दोबारा सोच ले, क्या वो रोरोनोज़ोरो को अपने क्रू में शामिल करना चाहता है। पर लूफी कहता है मैंने तो ठान लिया और मैं उसे करके ही रहूंगा। अब लूफी कोबी को कहता है कि देखो तुम्हारा तो सपना सच हो गया, हम आ गए हैं मरीन बेस पर और तुम यहाँ पर मरीन बन सकते हो। और कोबी कहता है कि मैं अभी मरीन बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, और मैंने सुना है कि यहाँ के मरीन का जो कैप्टन है उसका नाम है कैप्टन मॉर्गन। अब जैसे ही कोबी कैप्टन मॉर्गन का नाम लेता है तो जितने भी गाँव वाले होते हैं वो फिर से छलांग मारकर दूर हो जाते हैं। अब कोबी कहता है कि रोरोनोज़ोरो के नाम से तो चलो ठीक है कि ये डर के दूर हो गए, पर कैप्टन मॉर्गन जो कि मरीन का हेड है उसके नाम से ये डर कर क्यों दूर हो गए। लूफी कहता है कि शायद उन्हें छलांग मारने में मजा आ रहा हो। अब आखिरकार लूफी और कोबी मरीन बेस के कैंप पर पहुंच जाते हैं और लूफी रोरोनोज़ोरो को ढूंढना शुरू कर जाता है। वो मरीन बेस के कैंप की दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और वहां पर देखने लगता है कि ज़ोरो कहां पर है। अब लूफी जब दीवार के ऊपर चढ़कर देख रहा होता है तो उसे वहां मैदान में एक बंदा दिख जाता है और उसे पता लग जाता है कि यही हो सकता है रोरोनोज़ोरो। कोबी को जब पता चल जाता है कि यही रोरोनोज़ोरो है तो कोबी कहता है कि लूफी चलो यहाँ से निकल जाते हैं वरना ये हमें मार देगा। तो लूफी कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। अब जैसे कि लूफी और कोबी दीवार के ऊपर चढ़कर रोरोनोज़ोरो को देख रहे होते हैं तो रोरोनोज़ोरो भी उन दोनों को देख लेता है और उन्हें कहता है कि यहाँ से भाग जाओ तुम दोनों। और फिर अचानक से जब लूफी और कोबी वहां पर लटक रहे होते हैं तो अचानक से उनके साथ में एक सीढ़ी लग जाती है और सीढ़ी से ऊपर आने लगती है एक छोटी सी बच्ची। छोटी सी बच्ची क्या करती है, वो रस्सी से कैंप के अंदर आ जाती है और रोरोनोज़ोरो के पास चली जाती है। दरअसल वो रोरोनोज़ोरो के लिए कुछ खाने को लेकर आई थी जिन्हें वो कहते हैं राइस बॉल। पर रोरोनोज़ोरो उस पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें मरना है क्या, यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई भूख नहीं लगी। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से दूसरी तरफ से 3-4 मरीन आ जाते हैं और उनके साथ एक बंदा आ जाता है। वो बंदा क्या करता है कि जो छोटी लड़की रोरोनोज़ोरो के लिए 2 राइस बॉल लेकर आई थी वो राइस बॉल वो बंदा खाना शुरू कर देता है। दरअसल राइस बॉल बनते हैं नमक से, पर छोटी बच्ची को क्या पता कि राइस बॉल किससे बनती है, इसलिए वो उसे मीठे से बनाकर ले आती है। और जब वो बंदा राइस बॉल खाता है तो उसे उल्टी आ जाती है वो खाकर। दरअसल मैंने जैसे आपको बताया था कि उस मरीन बेस का कैप्टन होता है कैप्टन मॉर्गन, तो वो बंदा होता है कैप्टन मॉर्गन का बेटा। वो बंदा मरीन से कहता है कि इस बच्ची को उठाओ और मरीन बेस से बाहर फेंक दो। जो मरीन होता है वो कैप्टन मॉर्गन जो कि उस बंदे का पिता था उसके डर से क्या करता है कि लड़की को उठाता है और मरीन बेस के बाहर फेंक देता है। पर लूफी जैसे कि दीवार के ऊपर चढ़ा होता है तो लूफी उस बच्ची को बचा लेता है। अब जब लूफी उस बच्ची को बचा लेता है तो लूफी क्या करता है, अब वो भी छलांग मारकर मरीन बेस कैंप के अंदर चला जाता है और रोरोनोज़ोरो से बातें करनी शुरू कर देता है। अब ये बातें इतनी कुछ खास नहीं होती, मैं आपको मेन बताता हूँ फिर क्या होता है। दरअसल जो लड़की राइस बॉल लेकर आई थी, अब थोड़े से राइस बॉल जमीन पर गिर गए थे और रोरोनोज़ोरो लूफी को कहता है कि क्या तुम मेरे लिए वो राइस बॉल उठा सकते हो। लूफी उस राइस बॉल को उठाता है और रोरोनोज़ोरो के मुंह में डाल देता है। अब कोबी और लूफी मरीन बेस कैंप से दूर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर जो छोटी लड़की होती है वो बताती है कि जो कैप्टन मॉर्गन है उसके बेटे का नाम है हेलमैपो। अब वो छोटी लड़की बताती है कि हेलमैपो ने लिया था एक कुत्ता और उसने कुत्ते को गांव में खुला छोड़ दिया।
और कुत्ता घूमता घूमता उनकी दुकान में आ गया और जब मैंने कुत्ते को भगाने की कोशिश की तो कुत्ते ने मुझ पर ही हमला कर दिया, पर रोरोनोज़ोरो ने मुझे बचा लिया। अब देखो रोरोनोज़ोरो होता है ताकतवर और हेलमैपो ज़ोरो का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। अब देखो हेलमैपो ज़ोरो से लेना चाहता था बदला, तो उसे पता है कि वो ऐसे तो ले नहीं सकता, तो हेलमैपो क्या करता है, वो ज़ोरो को कहता है कि देखो जो छोटी लड़की है और उसकी माँ है उसे सजा तो मिलेगी और मैं उसे मरवा दूंगा, और अगर तुम चाहते हो कि छोटी लड़की और उसकी माँ ना मारी जाए तो तुम्हें महीने तक मरीन बेस कैंप में बंदी बनाकर रखा जाएगा, और अगर तुम मरीन बेस में पूरा महीना बिना खाए पिए जिंदा रह गए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और बच्ची और उसकी माँ को भी कुछ नहीं कहा जाएगा। अब ये सब सुनकर रोरोनोज़ोरो मान जाता है, इसलिए रोरोनोज़ोरो को बंदी बनाकर रखा गया था मरीन कैंप में। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे कि वो लड़की लूफी और कोबी को रोरोनोज़ोरो की स्टोरी सुना रही होती है, अचानक से हेलमैपो छोटी लड़की की दुकान पर आ जाता है और हेलमैपो कहता है कि मैं रोरोनोज़ोरो को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसका सर कटवा दूंगा। अब लूफी को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हेलमैपो को जाकर एक मुक्का मारता है। अब हेलमैपो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने पिता कैप्टन मॉर्गन को कह दूंगा। लूफी कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैंने अब ठान लिया है कि ज़ोरो मेरा क्रू ज्वाइन करेगा और मैं आज ज़ोरो को छुड़वा कर ही रहूंगा। अब ये सब बोलकर लूफी पहुंच जाता है रोरोनोज़ोरो के पास और रोरोनोज़ोरो को कहता है कि तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे, और ज़ोरो कहता है कि मैं नहीं करने वाला तुम्हारा ज्वाइन कोई क्रू। लूफी कहता है कि मुझे पता है कि तुम इस एरिया के सबसे ज्यादा शानदार तलवारबाज हो, तो ज़ोरो कहता है कि हाँ तो हूँ, तो फिर क्या हुआ। तो लूफी कहता है तो तुम मेरा क्रू ज्वाइन करोगे। अब ज़ोरो कहता है कि मेरी तो तलवारें मेलबैपो ने रखी हुई हैं। तो लूफी कहता है कि फिर क्या हुआ, मैं अभी जाकर तुम्हारी तलवारें ले आता हूँ। अब ये सब बोलकर लूफी चला जाता है मरीन बेस कैंप के सबसे अंदर। अब ज़ोरो को भी यकीन नहीं होता कि ये अकेला जाएगा मरीन बेस के कैंप के इतने अंदर मेरी तलवारें लेने। तो अब हमें सीन में दिखाया जाता है कैप्टन मॉर्गन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लूफी ने मेलबैपो के मुक्का मार दिया था। अब मेलबैपो क्या करता है, अपने पिता कैप्टन मॉर्गन के पास जाता है और कहता है कि किसी आदमी ने मेरे मुक्का मार दिया और आज तक आपने मेरे मुक्का नहीं मारा और किसी गैर आदमी ने मेरे मुक्का मार दिया। अब ये सुनकर कैप्टन मॉर्गन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने आज तक तुम्हें क्यों मुक्का नहीं मारा या चपेट नहीं मारी, क्योंकि तुम मुक्का या चपेट मारने के लायक ही नहीं हो। और ये बोलकर कैप्टन मॉर्गन मेलबैपो को एक मुक्का मार देता है। अब दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है फिर से लूफी का। जैसे कि लूफी मरीन बेस के काफी ज्यादा अंदर आ जाता है तो लूफी को वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। लूफी को कुछ आवाज सुनाई देती है मरीन बेस के सबसे ऊपर, मतलब कोठे पर। लूफी को लगता है कि कोठे पर कुछ हो रहा है और उसे लगता है कि सभी जाने वहां पर ही होंगे। दरअसल लूफी ढूंढ रहा था मेलबैपो को, क्योंकि मेलबैपो ने ज़ोरो की तलवारें छुपाई हुई थी। अब देखो जो कैप्टन मॉर्गन था उसने क्या थी, अपनी एक बहुत ही ज्यादा लंबी मूर्ति बनवाई थी, काफी ज्यादा साल लगवाकर। अब वो अपनी मूर्ति को खड़ा कर रहा था, इसलिए कोठे पर ज्यादा आवाजें आ रही थी। अब लूफी क्या करता है, उसे कोठे पर मूर्ति दिखाई देती है टेढ़ी। तो लूफी क्या करता है, अपना हाथ को लंबा करता है, डेविल फ्रूट पावर यूज करता है, हाथ को लंबा करता है और मूर्ति को पकड़ लेता है। और मूर्ति को पकड़कर जोर से छलांग मारता है और हवा में चला जाता है। पर लूफी कुछ ज्यादा ही लंबी छलांग मार देता है। अब लूफी क्या करता है कि वो नीचे आने के लिए मूर्ति से जो रस्सी बंधी होती है उसे पकड़ लेता है, और रस्सी पकड़ने की वजह से मूर्ति बीच में से टूट जाती है। अब ये सब देखकर सारे हैरान हो जाते हैं और कैप्टन मॉर्गन भी हैरान हो जाता है। और वहां पर लूफी को देखकर मेलबैपो कहता है कि यही वो बंदा है जिसने मेरे मुक्का मारा था डैडी। अब लूफी मेलबैपो के पास चला जाता है और उसको कहता है कि ज़ोरो की तलवारें कहाँ रखी है। अब वो मेलबैपो को अपने हाथों में लेता है और उसे लेकर दौड़ना शुरू कर देता है। और कैप्टन मॉर्गन सबसे मरीन से कहता है कि ये बंदा भागना नहीं चाहिए, इसे पकड़ो और पकड़ो इसे कि मैं इसे मार सकूं। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो कि कोबी होता है वो रोरोनोज़ोरो के पास चला जाता है और उसकी रस्सी खोलना शुरू कर देता है। और ये सब सीन को कैप्टन मॉर्गन देख लेता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब ज़ोरो कोबी से कहता है कि मुझे मत खोले, दरअसल मैं अपना पूरा महीना कंप्लीट कर लूंगा और मैं यहाँ से छूट जाऊंगा। अब कोबी उसे बताता है कि वो उसका महीना होने पर भी उसे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो सुबह उसका सर काटने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लूफी मेलबैपो को अपने हाथ में ले लेता है। अब लूफी मेलबैपो को अपने हाथ में लेकर पूरे मरीन के घर में घूमना शुरू कर देता है और ज़ोरो की तलवारें ढूंढना शुरू कर देता है। अचानक से हमें दोबारा से वही लड़की दिखाई जाती है जो मैंने एपिसोड 1 में आपको बताया था चोरनी है। दरअसल वो मरीन बेस पर भी चोरी करने आई थी। अब जब कोबी ज़ोरो की रस्सी खोल रहा था तब वहाँ पर कैप्टन मॉर्गन आ जाता है और मरीन भी आ जाती है और मरीन के हाथ में होती है बंदूकें। अब सभी मरीन अपनी बंदूकें ज़ोरो और कोबी पर तान लेते हैं। फिर हमें ज़ोरो का छोटा सा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ोरो होता है और एक छोटी सी लड़की होती है।
अब फ्लैशबैक में हमें बस इतना ही दिखाया जाता है और फ्लैशबैक के बाद जोरो कहता है कि मैं अभी नहीं मर सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफी को जोरो की तलवारें मिल जाती हैं और लूफी देखता है खिड़की से कि मरीन ने लूफी और कोबी पर बंदूकें तानी हुई हैं। तो लूफी क्या करता है, अपनी डेविल फ्रूट पावर फिर से यूज करता है। वो खिड़की को पकड़ लेता है और अपने हाथ को फिर से काफी लंबा लेकर जाता है और अचानक से पूरी ताकत के साथ आगे को बढ़ता है और एकदम रॉकेट बनकर रोरोनो, जोरो और कोबी के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लूफी होता है रबर का आदमी, तो गोलियों का लूफी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। दरअसल गोलियां लूफी के बजकर वापस चली जाती हैं। ये सब देखकर सभी हैरान हो जाती हैं कि गोलियां लूफी से बाउंस कैसे कर गईं। अब लूफी कोबी को कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं ताकतवर हूँ। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड 2 खत्म हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर और एपिसोड देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।